प्लान ए तो जेई हो, गोल ये रखना कि मैं इतनी अच्छी से पढ़ाई करूं तो एटलीस्ट मेरा ये 3-4 टॉप जो एग्जाम्स है उसमें से किसी एक एग्जाम में तो भी एटलीस्ट होना है। बहुत से बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आती जी, है, बिल्कुल, ये तो बात मेरे सही को है। ये पता है कि प्रॉब्लम आती है, बस मुझे आपसे ये समझना है एग्जैक्टली फिजिक्स पढ़ते समय बच्चे एग्जैक्टली गलतियां क्या करते हैं। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको एग्जैक्टली बच्चे गलतियां क्या करते हैं। कोई टोटल 4-5 किताबों का नाम मैं बताता हूँ। हाँ। वन साइज फिट्स ऑल एक किताब है जिसका नाम है यूनिवर्सल एररलेस, जो कोई भी रिकमेंड स्टार्टिंग के दिनों में मैं रिकमेंड करूँ कि 500 से 600 क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हमें एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हर कोई क्वेश्चन मेरे सामने दिया जाएगा तो मैं उसे आसानी से टैकल कर। JEE की प्रिपरेशन में फिजिक्स और मैथ्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एंड आई हैव समवन विद मी जो ही इज नोन फॉर हिज फिजिक्स। अजिंक्य सर, वेलकम टू E4U मैथ्स अकेडमी। थैंक यू शैलेश सर। सर आज ना यार एक पॉडकास्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ पॉडकास्ट बच्चों, मुझे ना एक सिंपल सवाल पूछना है। बहुत से बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल, तो ये तो बात मेरे सही को है। ये पता है कि प्रॉब्लम आती है, बस मुझे आपसे ये समझना है एग्जैक्टली फिजिक्स पढ़ते समय बच्चे एग्जैक्टली गलतियां क्या करते हैं। सर सबसे पहले तो फिजिक्स ये सब्जेक्ट का जो रास्ता है वो मैथ्स के गली से जाता है। ओके। मतलब हम कहते हैं ना फिजिक्स की लैंग्वेज कौन सी है, तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, नाइस। तो एनी हाउ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम डिमांड करती है तुम्हारा न्यूमेरिकल एबिलिटी चेक करती है। मैथ्स में तो करेगी, फिजिक्स में भी मैथ्स के थ्रू तुम्हारा फिजिक्स की न्यूमेरिकल एबिलिटी वो चेक करेगी। तो फिजिक्स स्ट्रांग करना है तो पहली स्टेप है कि तुम्हें तुम्हारा मैथ स्ट्रांग करना सर एग्जैक्टली बताइए, एग्जैक्टली आपको मैथ से क्या रिक्वायरमेंट होती है। सर बेसिकली हमें क्या है, कुछ मैं डायरेक्टली आपको टॉपिक के कुछ नाम बताता बिल्कुल, हूं ताकि बिल्कुल। बच्चों को स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ पढ़ आंसर लेना, मिल जाए। सुन लेना। ठीक, जैसे हम अगर 8, 9, 10 की बात करें, हाँ। ट्रिग्नोमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, मेंसुरेशन फॉर्मूलेज हो गए, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ओके, वो उठाया वहां से। 11, 12 का है डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर। वो तो हम करा देते हैं। नहीं सर, आप तो 12th में कराते हो। ओह, 11th में चाहिए 11th होता है। में हमें फर्स्ट चैप्टर के लिए वो चीजें लगती है। ओके ओके ओके। तो इसलिए ये जो 5 चैप्टर्स है ना बच्चों, बहुत अच्छे से करो और उनको बहुत समय भी नहीं लगता। बच्चों को एक फोमो क्रिएट हो जाता है, ये हो जाता है कि मुझे मैथ्स स्ट्रांग नहीं है, मेरा मैथ्स स्ट्रांग नहीं, मतलब तुम्हें 5 चैप्टर ही तो स्ट्रांग करने हैं। ओके। RD शर्मा ये किताब उठाओ या NCERT से ये 2-3 चैप्टर पढ़ लो, और जो क्लास में हम पढ़ाते हैं तो शुरुआती हम उन्हीं से करते हैं, बेसिक मैथ से, तो उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। और वो भी अगर कम पढ़े तो सॉल्व न्यूमेरिकल एक बार देख लो और बिना देखे उसे सॉल्व करो। क्या बात है। तो नॉर्मली ये बच्चों, सर ने तो बोला कि फिजिक्स का रास्ता मैथ्स की गली से गुजरता है। सर। अगर किसी बच्चे की गली अच्छी खासी उसको पता है, उसको मैथ्स अच्छा खासा पता है, लेकिन फिर भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उसको एग्जैक्टली बच्चे गलतियां क्या करते हैं जिसके कारण न्यूमेरिकल्स में, कैलकुलेशंस में, कंसेप्ट्स में बच्चे इंप्रूव कर पाए। सर देखो ना, हर एक स्टूडेंट का ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट अलग होता है। लेट्स कैटेगराइज स्टूडेंट इनटू 3 पार्ट्स, मतलब 3 कैटेगरी में हम बच्चों को ये करते हैं। ओके। एक जो स्टूडेंट है वो अभी फिलहाल वो मैथ्स के गली में अटका है, उसका तो अपन ने समाधान बता दिया कि मैथ्स उसको पहले स्ट्रांग करना है। ओके। बहुत सारे बच्चे मैथ्स में अच्छा खासा कर रहे हैं, उनको दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उनको हर एक क्वेश्चन जो नया मिलेगा, हर एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में उनको नया नया सा दिखेगा। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब तक हम किसी चैप्टर के ऊपर 500 से 600 क्वेश्चन नहीं कर पाते, 500 से 600 क्वेश्चन, मतलब मैं बहुत केयरफुली तुम्हें बता रहा हूँ कि 500 से 600 क्वेश्चन जब हम करेंगे तब हमें एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हर कोई क्वेश्चन मेरे सामने दिया जाएगा तो मैं उसे आसानी से टैकल कर पाऊंगा। ओके। तो मैथ्स में सर हमारी ना लेवल्स होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, फिर मेंस, एडवांस, यहाँ तक पहुंचते हैं हम लोग। फिजिक्स में अगर कोई बच्चा 500 क्वेश्चन को करने हैं तो किस लेवल से जाना चाहिए उसको, और उस लेवल के कौन सी बुक्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे उनको। यस सर, किताबों से, पहली बात तो किताबों से सिर्फ काम नहीं चलेगा, इसलिए 11th 12th में कोचिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है। मतलब थ्रू वो ऑनलाइन रहे या ऑफलाइन रहे, एक गाइडेंस बहुत जरूरी हो। कोचिंग में मेनली क्या मिलता है, 70% यू नीड अ गाइडेंस एंड 30% जो कंटेंट है। सही बात है। तो तुम्हें एक ऐसा टीचर चाहिए, जैसे मेंटर चाहिए, जो तुम्हें ये मटेरियल को डिजाइन करके दे कि कौन से स्टेज पे मुझे क्या पढ़ना है। सही बात है, बरोबर। मतलब इतने सारे 500 क्वेश्चन करने, वो तो 1-2 दिन या 1 महीने का काम नहीं है, उसको हमें थ्रू आउट द 2 years के जर्नी में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके। जिसको हम कहते हैं रिविजन। मतलब रिवीजन में करना बेसिकली यही सवाल सॉल्व है। तो एक सिंपल सा मैं तुम लोगों को एक बताता हूँ कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, उसको 3 कैटेगरी, हम उसको बोलते हैं इजी, मीडियम, डिफिकल्ट, EMD लेवल से तुम पढ़ाई करो। इजी क्वेश्चन उसको मार्क करने की जरूरत नहीं, नींद से भी उठोगे तुम्हें वो क्वेश्चन आते हैं। कहाँ मिलेंगे इजी वाले क्वेश्चन? नहीं, तुम क्लासरूम का मॉड्यूल सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करो, जहां से भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्वेश्चन इकट्ठा करो,
इजी मीडियम डिफिकल्ट उसको कैटेगरी करो, सिंपल। क्या वहां पे बात तुम मार्क कर सकते हो कि ये क्वेश्चन इजी है, मीडियम, डिफिकल्ट। वो हम्म, सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा, कोई क्वेश्चन किसी के लिए इजी हो सकता है, वही क्वेश्चन किसी के लिए डिफिकल्ट भी हो सकता है, सही है। तो जैसे जैसे हम रिवीजन करते जाएंगे तो मीडियम और डिफिकल्ट क्वेश्चन के ऊपर ही हमें फोकस करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है, बच्चे रिवीजन करते हैं तो बार बार वही क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उनका टाइम बहुत चला जाता ओके, है। तो ये बुक्स कौन सी यूज करनी प्रिसाइजली, अगर कोई टोटल बच्चा करना 4-5 किताबों का नाम मैं बताता हूँ। हाँ। वन साइज फिट्स ऑल एक किताब है जिसका नाम है यूनिवर्सल एररलेस, जो कोई भी रिकमेंड, स्टार्टिंग के दिनों में मैं रिकमेंड करूंगा। अगर Okay. फिजिक्स के ऊपर हाथ अगर इतना ये नहीं आ रहा कि बेसिक क्वेश्चन भी नहीं बन रहे, यूनिवर्सल एररलेस एक किताब है। ओके, उसके बाद जिसको थ्योरी पढ़ने में, जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, हम्म, कई बार बच्चे होते हैं ना जिनको पढ़ने से समझ में नहीं आता, सही है। तो मैं दूसरे कैटेगरी के बच्चों की बात कर रहा हूँ जिनको थ्योरी पढ़ने से समझ में आता है, जो नॉवेल्स अच्छा पढ़ते हैं, उनको वो रीड करने से वो समझ में। एच.सी. वर्मा वो किताब है। ओके, एच.सी. वर्मा में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया है। ओके, लेकिन अभी अगर मेरी रिकमेंडेशन होगी तो मैं एच.सी. वर्मा के अगेंस्ट डी.सी. पांडे को प्रेफर करूंगा। ओके, डी.सी. पांडे एक ऑथर है, किताब का नाम ही उनका 3-4 वॉल्यूम में वो किताब आती है, मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, या अलग अलग पार्ट में आते हैं। तो वो एक हो गया। उसके बाद बी.एम. शर्मा एक अच्छे ऑथर है, उनकी भी किताब आती है, सेंगेज पब्लिकेशन की है, अरियन पब्लिकेशन की, डी.सी. पांडे। तो ये 3-4 किताब बच्चे काफी है। और सबसे बेस्ट तो मैं कहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अभी फिलहाल तोड़ ही नहीं है। क्या बात। तो अगर कोई बच्चा अगर फिजिक्स पढ़ रहा है और उसका अगर स्कोर अच्छा उसको लाना है, तो आपके गाइडेंस से बच्चे ने कितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए फिजिक्स में? सर ये टाइम मेजरमेंट ना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता है। ओके, मैंने ऐसे भी बच्चे देखे कि वो 12-12, 15-15 घंटे पढ़ाई करते हैं, क्योंकि उनको टाइम से कुछ लेना नहीं देना, उनको रिजल्ट से लेना देना है। सही है। एक बार उन्होंने गोल सेट कर लिया कि मुझे जेई एग्जाम को क्रैक करना है, तो उसके लिए मुझे 100% देना है। सही है। मतलब स्टूडेंट लाइफ में अगर बेसिक, अगर हमारे जो भी दिनचर्या रहती है वो छोड़ के बच्चों ने दिन भर पढ़ाई ही करनी चाहिए। पॉसिबल है इतना? प्रैक्टिकली पॉसिबल है और नहीं